आज का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछता ही है। टाइप 5 देखिए प्रश्न, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 11 तथा 693 है। यदि इनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत आसान है, देखना क्या लिखा है, महत्तम समापवर्तक दिया है और लघुत्तम समापवर्तक दिया है। तो इसमें से एक संख्या दिया है, दूसरा संख्या नहीं दिया है। तो इसका फार्मूला होता है, इसको आप याद रखना। तो इसका फार्मूला होता है ये हो जाएगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुणा HCF। क्लियर इतना। अब देखो ये फॉर्मूला इसमें रखना बस है। देखो क्या दिया था, ये लघुत्तम समापवर्तक मतलब LCM कितना है 11, महत्तम समापवर्तक मतलब HCF कितना है 693। यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, इसमें LCM की जगह क्या लिखना है 11 और HCF की जगह क्या लिखना है 693। यहाँ से अब देखिए इसमें क्या लिखा है, ये इनमें से एक संख्या 77 है, तो पहली संख्या क्या मान ली 77, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पहली संख्या की जगह क्या लिख देना 77 लिख देना और दूसरी संख्या को मान लेते हैं x। तब ये हो जाएगा x बराबर, इस प्रकार हो जाएगा ये 11 गुणा 693। देखो ये गुणा में है, 77 कहाँ जाएगा इसके नीचे। क्लियर है, पक्षांतर करते वक्त ध्यान देना है कि वो इसके नीचे में जाएगा कि बगल में जाएगा। तो गुणा है तो हमेशा भाग में जाता है नीचे में। तो इस प्रकार इसको कटा देंगे, 11 कम 11, 11 सत्ते 77। तो x बराबर हो जाएगा, देखो ऊपर में क्या बचा 693 और नीचे में क्या बचा 7। तब x बराबर इसको कटा देंगे, कितना होगा 7 में 63 हो जाएगा और इसमें 6 बचेगा, फिर 3 और 7 में 63। तो x बराबर कितना आया 99। क्या है हमारा उत्तर है। क्लियर है, बहुत ही आसान है। देखिए इस प्रश्न में क्या लिखा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 50 तथा 250 है। पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या क्या है। अब इसमें क्या है, देखो लघुत्तम तो दिया है 50, LCM 50 है और HCF कितना है 250, लेकिन पहली संख्या उसमें डायरेक्ट दिया था, इसमें दिया नहीं है। तो देखो तो पहला संख्या पहले निकालना पड़ेगा। इसमें इस प्रकार कंडीशन दिया है, तो इसको कैसे मान लेते हैं, मान लेना ऐसे, इस प्रकार लिखना इसको पहली संख्या, इस प्रकार के लिखना, मान लो पहली संख्या, इस प्रकार ऐसे लिख दिए पहली संख्या। प्रश्न में क्या बोला है, पहली संख्या को देखो 2 से भाग देने पर, मतलब इसको किससे भाग देंगे 2 से, तो नीचे में क्या लिख देना 2। भाग देने पर देखो भागफल कितना आता है 50, तो इसके बराबर में क्या लिख देना 50। क्लियर। प्रश्न में बोला है पहली संख्या को 2 से भाग देने पर 50 प्राप्त होता है। ये 2 इधर ऊपर आ जाएगा तिर्या गुणा होके, तो पहली संख्या, तो इस प्रकार हो जाएगा पहली संख्या बराबर ये 50 गुणा 2, तो 50 दूनी कितना हो जाएगा 100। तो पहली संख्या आपका क्या आ गया 100। क्लियर है, ये क्या है पहली संख्या। अब सेम फार्मूला लगाना है, देखो दूसरा संख्या निकालना था। देखो अब हमारे पास LCM हो गया, HCF हो गया और पहली संख्या ही प्राप्त हो गया, सेम अभी बनाए थे। तो क्या हो जाएगा पहली संख्या, फार्मूला लगा देना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होगा LCM गुणा HCF। तब देखो पहली संख्या कितना हो गया 100 गुणा दूसरी संख्या हमको निकालना है, और यहाँ देखना LCM बताया, ये पहली संख्या भी 100 निकाले, दूसरी संख्या x मान लिए, LCM और HCF। तो इस प्रकार आप देखना यहाँ पर क्या बताया था, यहाँ पर देखो ये LCM 50 और HCF 250, यहाँ पर लिख देना LCM 50 और HCF कितना था 250।
तो x का मान निकालेंगे, ये 100 कहाँ चला जाएगा, 100 आ जाएगा इसके नीचे, ये हो जाएगा 50 गुणा 250 बटा क्या हो गया 100। तो 2 शून्य कट गया, तो ये हो जाएगा 1 से बराबर ये 5 गुणा कितना हो गया 25, तो 25 पंचे कितना हो जाएगा 125। ये क्या है इसका आंसर है। इसी प्रकार आप इन सवालों को बनाकर देख सकते हैं।